हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जूही एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप में से किसी व्यूअर ने मेरे से कहा था कि मैं आपको सीआरपीसी की प्रैक्टिकल नॉलेज दूँ, किस तरह से सीआरपीसी पढ़ा जाए कि जिससे कि वो इजीली समझा जाए। तो देखिए, सीआरपीसी पढ़ने का तरीका ये है कि आप इसे आईपीसी के साथ पढ़ें। सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना सफिशेंट नहीं है, ये आपकी समझ को नहीं बढ़ाता है। तो आप अगर जब भी सीआरपीसी पढ़ें तो आप आईपीसी को साथ में लेके पढ़ें, और आईपीसी के सेक्शन सीआरपीसी के साथ पढ़ेंगे तो आपको सीआरपीसी इजीली समझ में आएगा। तो यही इसका एक तरीका है इसको इजीली समझने के लिए। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं सेक्शन 197 जो कि सीआरपीसी का है, इसके बारे में बताऊंगी, जो कि जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सेक्शन 197 में जो मेन बात ये कही गई है, इसका मेन समरी ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई ऑफेंस करता है, तब आपके पास क्या राइट होंगे, आप किस तरह से उनके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। तो सेक्शन 197 ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ है कि जिसमें कहा गया है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो कि सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, महिलाओं के अगेंस्ट अपराध से रिलेटेड वो ऑफेंस है, तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको किसी भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो महिलाओं के अगेंस्ट कोई अपराध कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 197 मेन बात यही कही गई है। इसमें लीगल जो प्रोविजंस हैं इसको 4 सबसेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 197 क्लॉज 1, सेक्शन 197 क्लॉज 2, 3, 4। तो मेन इसमें यही कहा गया है कि जो बड़ी पोस्ट पे जो लोग बैठते हैं उनको इसके लिए इस सेक्शन का लाभ, प्रॉफिट दिया गया है कि आपके अगेंस्ट अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो इजीली आपको खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी सरकार से। सेक्शन 197 क्लॉज 1 ये कहता है, व्हेन एनी पर्सन हु इज और वॉज, यानी जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट स्टेटस में ही हो, वो वॉज यानी रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो यानी रिटायर्ड पर्सन भी इसके अंदर आते हैं, पब्लिक सर्वेंट। अगर वो ऐसा क्राइम करते हैं जो कि ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर किया गया है, तो अगर आपको उनके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही करनी है तो आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी होगी। सेक्शन 197 क्लॉज 1 ये कहता है। अच्छा, कौन से जज, मजिस्ट्रेट, पब्लिक सर्वेंट जिन्हें गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हटाया नहीं जा सकता। लोकायुक्त, लोकपाल एक्ट में भी यही बात की गई है। मेन यही है कि अगर वो जो पब्लिक सर्वेंट है अपनी पोजीशन का गलत यूज नहीं कर सकते, अगर वो अपनी पोजीशन का गलत यूज करते हैं, अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, और आपको लगता है कि नहीं हमें उनके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए, तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, तभी आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 197 क्लॉज 1A ये कहता है कि अगर वो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर वो पर्सन यानी ऐसा व्यक्ति जो अगर वो ऐसा काम कर रहा है इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर कोई क्राइम करता है और आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं, तो आपको परमिशन किससे लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और सेक्शन 197 क्लॉज 1B ये कहता है कि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है,
तो आपको किससे परमिशन लेनी होगी? स्टेट गवर्नमेंट से। यानी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में क्राइम करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, यानी इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि अगर स्टेट में इमरजेंसी लागू है, यानी आर्टिकल 356 स्टेट में लागू है, तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ना लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। होता क्या है कि आर्टिकल 356 जब होता है तो स्टेट की सारी पावर कहाँ चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है ऑफिशियल ड्यूटी में कोई क्राइम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किससे परमिशन लेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। अच्छा, इसमें एक 197 में एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो ये कहता है कि अगर जो एम्प्लॉय ऐसा कोई क्राइम कर रहा है जो कि आईपीसी के इन सेक्शंस में दे रखा है, मैं आपको सेक्शन बताती हूँ। सेक्शन 166A, 166B नोट करते जाइए। सेक्शन 354, 354A, B, C, D, सेक्शन 370, सेक्शन 375, 376A, B, C, D, 509। अगर क्राइम इन धाराओं के अंतर्गत आता है, यानी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड अपराध है, यानी महिलाओं से रिलेटेड अपराध है, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। यानी ये इसका एक एक्सेप्शन है कि इन धाराओं के अंदर आने वाले अपराधों में आपको गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया सेक्शन 197 क्लॉज 1। सेक्शन 197 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर होते हैं, हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयर फोर्सेस, अगर ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर रहते हुए कोई क्राइम करते हैं, तो अगर आपको इनके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। सेक्शन 197 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर ये आर्म फोर्सेस स्टेट में काम कर रही हैं, मींस अगर स्टेट में पुलिस भी लगी हुई है और आर्म फोर्सेस भी लगी हुई है, क्यों? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या शांति बहाल करने के लिए। तब अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कोई क्राइम करते हैं तो उनके अगेंस्ट आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ये हो गया सेक्शन 197 क्लॉज 3। सेक्शन 197 क्लॉज 3 में एक सब सेक्शन ए जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर जिस स्टेट में आर्म फोर्स अपना लॉ मेंटेन करने के लिए लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अगर वहाँ पे इमरजेंसी लागू है उस स्टेट में, यानी आर्टिकल 356 लागू है, और अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर कोई क्राइम करते हैं, तब आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी होगी उनके खिलाफ केस चलाने के लिए। आपको तब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आर्टिकल 356 लागू होता है तो स्टेट की सारी पावर्स कहाँ चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 197 क्लॉज 4। इसमें यह बताया गया है कि जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का केस हो या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का केस हो, तो गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करेगी या सुनिश्चित करेगी कि ट्रायल कहाँ होगा, केस कैसे चलेगा, किस कोर्ट में जाएगा। ये सारी बातों का जो निर्णय है वो गवर्नमेंट लेगी, भले चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का केस हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का केस हो। तो मेन बात जो इस सेक्शन 197 में कही गई है, जिसे आप इजीली समझ सकते हैं, सेक्शन 197 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर ऑफिशियल ड्यूटी में ऑफेंस करता है, आपको लगता है कि उसके विरुद्ध आपको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर ऑफिशियल ड्यूटी में क्राइम कर रहा है और आपको लगता है कि उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए, तो आप उसके अगेंस्ट
केस फाइल करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे। लेकिन अगर उस स्टेट में इमरजेंसी लागू है, सेक्शन 356 लागू है, तो स्टेट की आप परमिशन ना लेकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे। और लेकिन अगर सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड क्राइम है तो मतलब एम्प्लॉय अगर ऐसा काम कर रहा है जो महिलाओं के अपराध से रिलेटेड है, तो इसमें आपको किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉज इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं, जैसे कि 2009 में एक केस आया था, रघुनाथ अनंत गोविलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वापस से सुन लीजिए, रघुनाथ अनंत गोविलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2009 में आया था। इसमें ये बोला गया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि वो अभी मतलब सर्विस में हो, अगर रिटायर्ड पर्सन भी है तो वो भी इस 197 के अंदर आएगा। मतलब रिटायर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी आप केस फाइल करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, अगर उसने ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर कोई क्राइम किया है तो। आप नॉर्मली देखते हैं कि पुलिस ना अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कई ऐसी बातें हो जाती हैं कि किसी को थप्पड़ लगा दिया या किसी को, तो आप अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू।